अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एक इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि आप हल्की फुल्की सी भूख में खा सकते हैं। आपको अगर चाय के साथ कुछ ज़बरदस्त सा लेना पसंद है या मीठा खाना पसंद है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, और एक बार बनाएंगे तो आप इसे 8 से 10 दिन अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बनाते हैं जी ये शक्कर पारे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में मैंने ले लिया 1 कप मैदा, और उसके साथ मैंने 1 कप आटा ले लिया, चक्की का आटा जो कि हर घर में मौजूद होता है, गंदम वाला। और उसमें 5 टेबलस्पून ये पिसा हुआ नारियल मैंने डाला है। बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी बड़े स्टोर से मिल सकता है। उसके बाद मैंने 5 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद तिल डाले थे, वो भी मिल जाते हैं बहुत आसानी से। और साथ मैंने 5 टेबलस्पून इसमें ये पिघला हुआ घी डाला है। आपके पास अगर देसी घी है तो वो डाल दें, नहीं तो डालडा घी भी चल जाएगा। उसके बाद है जी मेरे पास पिसी हुई चीनी, ये भी मैंने 1 कप ही डाली है। और उसके बाद है जी सूजी, ये मैंने आधा कप डाली है। ठीक है, इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये बैटर तैयार होगा। तो ये मैंने दोबारा से भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से लिख दिए हैं। तो आपने इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। कुछ इस तरह से ये जब आटा हो जाए कि मुट्ठी में ये बंद होने लगे, तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे सख्त सा गूंद लेना है और 20 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख देना है। रेस्ट के लिए रखना बहुत मस्ट है, फिर ये बहुत ज़बरदस्त सा इसकी ग्रिप आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। 20 मिनट के बाद मैंने इस तरह से बड़ा सा ये पेड़ा लिया था, पूरा जितना भी ये बैटर था। उसके बाद उसे बेल लिया था और फिर उसे किसी तेज़ छुरी के साथ कुछ इस तरह से मैंने कट लगाए हैं और इस शेप में इसे तैयार कर लिया। आप कोई भी शेप रख सकते हैं, गोल बना सकते हैं या ट्रायंगल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे से रखने थे इस तरह से बिस्किट की तरह। तो मैंने इन्हें इस शेप में कट कर लिया। ये कुछ ऐसे कट हो गए थे। अच्छा, जब बेलन के पे मैंने इसे बेला था तो मैंने इस पे खुश्क मैदा ज़रूर डस्ट किया था। इस तरह से इन्हें उठाने में, कट करने के बाद उठाने में आसानी होगी। तो आप भी मैदा ज़रूर डस्ट कीजिएगा। तो जी ये कुछ इस तरह से तैयार हो गए थे। और अब जी ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ये इसमें छोटा सा टुकड़ा डाल के, बॉल डाल के देखा था, उसके बबल्स बन गए थे। तो इसका मतलब है कि घी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा परफेक्ट वाला तैयार है। अब इसमें हम फ्राई कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से करके मैंने डाले थे इसमें ये शक्करपारे, बहुत ज़्यादा एकदम से ओवरलोडेड नहीं कर लिया था। तकरीबन इस पूरे जितना भी आटा था उसके मैंने 3 इसके स्टेप्स कर लिए थे। 3 बार में इन्हें फ्राई किया था। और जी ये फ्राई हो रहे हैं। एक साइड फ्राई हो गई थी, उसका गोल्डन सा शेड आ गया था, फिर मैंने उसकी दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लिया था। जी ये ज़बरदस्त से शक्करपारे तैयार हो गए हैं। आप इन्हें इस तरह से बनाएं, बहुत क्रिस्पी से तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं इनके साउंड से पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 8 से 10 दिन ये कहीं भी नहीं जाएंगे। आप ज़बरदस्ती चाय बनाएं और इन्हें सर्व करें। बच्चों बड़ों सबको पसंद आएंगे। ज़बरदस्त से क्रिस्पी से शक्करपारे तैयार। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।